नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपकी भी धनिया की फसल 80 से 85 दिन की हो गई है और आपकी धनिया की फसल में फल फूल आ रहे हैं, तो आपको इस समय पर आपकी धनिया की फसल में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है शानदार उत्पादन के लिए, वरना आप घाटा खा जाएंगे। तो किसान साथियों, वीडियो में आपको पूरी जानकारी अच्छी तरीके से बताएंगे। उससे पहले हमारा आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है, जिन किसान साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। किसान साथियों, जब हमारी धनिया की फसल करीबन 80 से 85 दिन की हो जाती है, तो इस समय पर भारी संख्या में फल फूल हमारी धनिया की फसल में आ रहे होते हैं और इस समय पर टेम्परेचर बढ़ने के कारण हमारी धनिया की फसल में कई प्रकार के रोग आने की समस्या भी रहती है। जब फरवरी एवं मार्च का महीना हो, तो इस समय पर किसान साथियों आपको धनिया की फसल में माहू और मोले की दवा का स्प्रे समय समय पर करते रहना चाहिए, क्योंकि फरवरी के महीने में एवं मार्च के महीने में तापमान बढ़ने के कारण से माहू और मोले का खतरा हमारी धनिया की फसल को बहुत ही ज़्यादा होता है। और अगर एक बार किसान साथियों है हमारी धनिया की फसल में ज़्यादा फैल गई, तो हमारी धनिया की फसल में माहू और मोले का कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, या फिर हमारे किसान भाई तरह तरह की दवाइयों का प्रयोग करके माहू और मोले पर कंट्रोल कर भी लेते हैं। तो इन दवाइयों के दुष्प्रभाव से हमारी धनिया की फसल का जो दाना होता है या फूल होता है वह कई हद तक डैमेज हो जाता है, जिस कारण से हमारे किसान भाइयों को कम उत्पादन देखने को मिलता है। तो आपको धनिया की फसल से शानदार उत्पादन के लिए माहू और मोले के कंट्रोल के लिए समय समय पर देखभाल अपनी धनिया की फसल की करते रहना है। थोड़ा बहुत अगर आपकी धनिया की फसल में माहू और मोले का अटैक दिखे, तो उसी समय पर तुरंत आपको अपनी मेड़ों के चारों तरफ धनिया की फसल में एक स्प्रे कर देना चाहिए और एक हफ्ते में एक बार आपको मेड़ों के चारों तरफ स्प्रे करते रहना चाहिए, जिससे आपकी धनिया की फसल में माहू और मोला जो है अंदर तक नहीं फैलेगा और ज़्यादा डैमेज आपकी धनिया की फसल को नहीं कर पाएगा। और किसान साथियों, माहू और मोले के अटैक के रोकने के लिए आपको ज़्यादा हाईटेक दवाओं का प्रयोग नहीं करना है। जो नॉर्मल दवाएं आती हैं उन्हीं का प्रयोग आपको करना है, और जो भी विशेषज्ञों ने इसका डोज बताया हो, जहाँ से आप दवा लाए हों, इसका डोज जितना बताया हो उतना ही डालें, उससे ज़्यादा डोज ना डालें, क्योंकि यह दवाएं काफ़ी प्रभावी होती हैं। इसलिए आपको जितना डोज बताया जाए उतना ही डोज आप इस्तेमाल करें। और किसान साथियों, जब आपकी धनिया की फसल में बिल्कुल भी फूल ना बचे, पूरा फल ही फल हो, तो उस समय पर एक बार आपको जो पाउडर में सल्फर आती है उसका आपको एक बार प्रयोग अपनी धनिया की फसल में करना है। जब आपकी धनिया की फसल में पूरा दाना लग जाए, फूल बिल्कुल भी ना हो, तो एक बार आपको जो हमारी पाउडर वाली सल्फर आती है उसको आपको 8 से 10 केजी लेना है और 1 बीघे धनिया की फसल में आपको उसका प्रयोग कर देना है। पाउडर वाली जो सल्फर होती है किसान साथियों, इसका छिड़काव किया जाता है जब धनिया की फसल में पूरा दाना बन जाता है। तो इससे क्या होता है, आपकी धनिया की फसल का जो दाना होता है उसकी क्वालिटी एक नंबर बन जाती है, दाना हरेपन पे रहता है और दाने में वजन भी आ जाता है, और जो धोरा वगैरह फफूंदजनक रोग होते हैं वह भी दूर हो जाते हैं। तो इसके लिए किसान साथियों आपको पूरा दाना बनने पर एक बार सल्फर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। धनिया की फसल में आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। किसान साथियों, इसी प्रकार से हम आपको आगे भी आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी समय समय पर देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।